हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान साइंस चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको गति चैप्टर कंप्लीट किया। यदि मेरा ये भार, द्रव्यमान एवं बीमा के टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आपको साइंस, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आप मेरा विज्ञान, भार, द्रव्यमान, बीमा के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। यदि आप दोस्तों इसको देख रहे हैं तो मैंने मात्रक मापन चैप्टर पढ़ा दिए, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा मैंने चैप्टर पढ़ा दिए, गति चैप्टर पढ़ा दिए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप उसको प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छे तरीके से आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से। तो आज दोस्तों मैं भार, द्रव्यमान के बारे में और बीमा के बारे में बताऊँगा। तो इसमें बहुत दोस्तों सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। तो आज मैं कन्फ्यूजन को दूर ही कर देता हूँ, एकदम से क्लियर कर देता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट। ये आप सोचते हैं भार भी है द्रव्यमान है, नहीं, थोड़ा सा इसमें अंतर है। भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को या किसी वस्तु को अपनी ओर जो आकर्षित करती है वही कहलाता है आपका भार। जैसे मान लिया जाए कि ये पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, इसको मैं अगर छोड़ता हूँ तो पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है ना। जब आकर्षित करती है तो ये वो कहलाता है आपका भार। और जो आकर्षित करती है, जब आकर्षित करती है तो आकर्षित करते समय उसके वेग में जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो उससे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। बहुत से कन्फ्यूज होते हैं, यार पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। हाँ बोलते तो हैं, बल है। भार भी एक प्रकार का क्या है, बल। वो बल किससे प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर जो आकर्षित करती है जिस बल से, वो भार कहलाता है। भार भी एक प्रकार का बल है। वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन त्वरण कहते हैं। और गिरते समय उसके वेग में जो परिवर्तन होता जाता है तो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। इससे इस्तेमाल जिस व्यक्त करते हैं इसका मान होता है 9.8। ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी, मैं लिखता जाता हूँ, लिखिएगा। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो वह भार कहलाता है। क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं। देखिए W बराबर होता है m/g। ये भार का मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन होता है। भार एक अन्य मात्रक भी देखिए, अन्य मात्रक जो होता है किलोग्राम, इसका हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन होता है। एक अन्य मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार की परिभाषा जो मिलती है दोस्तों, भार की परिभाषा न्यूटन के तृतीय नियम से प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भार की परिभाषा जो प्राप्त होती है न्यूटन के तृतीय नियम से प्राप्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। विपरीत में जो बल लगाता है न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। अब इसकी बीमा जो होती है दोस्तों, इसकी बीमा किसकी, भार के बारे में चल रहा है। बीमा जो होती है दोस्तों mL/T-2 कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। भार
ध्यान रखिएगा, भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार क्या है? बल। वो कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है कि दो पिंडों को जो अपनी ओर आकर्षित करता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखिए, जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती, भार कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते, W बराबर होता है m/g होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, अन्य मात्रक यूथ होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सब मैंने आपको लिख दिया। अब इसमें दोस्तों होता है कि गुरुत्वीय त्वरण की बात आ जाती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण की बात यहाँ पर थोड़ा सा आ जाती है तो मैं लिख देता हूँ गुरुत्वीय त्वरण। जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसके वेग में, यहाँ लिख देता हूँ, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसको स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। मात्रक होता है इसका तो मीटर, वही होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बीमा जो होता है दोस्तों इसका LT-2 जी। अभी जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से और मैं क्लियर करूँगा। तो मैंने भार के बारे में बता दिया है। भार का एक और मात्रक भी होता है। ये टेक्निकल में एक बार आर्मी क्वेश्चन पूछा गया था। भार का मात्रक क्या होता है? भार का एक अन्य मात्रक वजन भी होता है। भार नहीं पूछा गया तो वजन का मात्रक क्या होता है? तो भार का ही मात्रक वजन। तो जो भार का मात्रक होता है वही वजन का मात्रक होता है। ध्यान रखिए, भार वजन एक है। वजन का मात्रक भी होता है न्यूटन। ये तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको भार के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ द्रव्यमान को इंग्लिश से बोलते हैं मास। मास के बारे में देखिए, द्रव्यमान यह है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या पूछ सकता है, थोड़ा भार के बारे में जैसे बताते हैं कि दोस्तों 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी किस बल से अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। एक किलोग्राम पिंड को पृथ्वी अपनी ओर किस बल से खींचती है? 1 किलोग्राम का पिंड को पृथ्वी अपनी ओर किस बल से खींचती है? तो ध्यान रखिएगा, W बराबर होता है m/g। यहाँ रख देंगे 1 किलोग्राम। g का मान होता है दोस्तों 9.8, तो यहाँ रख दूँगा 9.8, तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जैसे 10 किलोग्राम का पिंड 10 किलोग्राम का पिंड को पृथ्वी अपनी ओर किस बल से खींचती है?
ये है, तो फिर वही में रख देंगे। आप ध्यान रखिए, m इंटू जी रखे देंगे तो यहाँ 10 करेंगे, 9.8 रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 98 न्यूटन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन भी आपको क्लियर कराता जाऊँगा पूरा एक एक ठो, तो आप इसको लिखते जाइएगा। अब मैं द्रव्यमान के बारे में बताता हूँ। द्रव्यमान, इसको इंग्लिश बोलते हैं मास। देखिए, कोई पिंड होता है तो उसमें कोई भी वस्तु जो भारी होती है उसकी मात्रा होती है, वही उसका क्या कहलाता है, भार। किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा जो भरी होती है वो कहलाता है उसका द्रव्यमान। मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए गिलास दिखा रहा हूँ आपको, इसमें किसी चीज़ को घी या पानी कोई चीज़ इसमें डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो इसमें पदार्थ की मात्रा जो भरी रहती है वो आपको कहलाता है क्या, द्रव्यमान। और इसको जिस बल से इसको छोड़ दीजिए, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी तो आप कहलाएगा भार। ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक। अब देखिए, किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान दोस्तों जो होती है अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो होती है अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ये मात्रक जो होता है दोस्तों किलोग्राम होता है, ये किलोग्राम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द्रव्यमान जो होता है हर जगह पर द्रव्यमान का मान जो होता है नियत रहता है, निश्चित रहता है, अर्थात अपरिवर्तनीय रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता। भार का मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का मान नियत रहता है, भार का मान बदलता रहता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 किलोग्राम का कोई पिंड है या 60 किलो का है। अब उसको हम पृथ्वी से ग्रह पर, चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार जो हो जाता है बदल जाता है। द्रव्यमान वही रहेगा, उसका भार बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो होता है दोस्तों वहाँ पर वायु नहीं होती, वायु कम शून्य मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का मान नियत रहता है, भार का मान बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, अब हम पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 1/6 हो जाता है। यदि हम 60 किलो का रहते हैं, वहाँ जाएंगे तो हमारा भार जो हो जाएगा 10 किलो हो जाएंगे हम वहाँ पर। तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर जो वजन होता है चंद्रमा पर उसके भार का 1/6 होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया, क्लियर किए। अब मैं आपको बीमा के बारे में बताता हूँ। बीमा क्या है, ये मूल मात्रक ऊपर जो घात लगाई जाती है, मूल राशि चाहे कह सकते हो, मूल राशि के मात्रक पर जो घात लगी
लगी होती है उसे बीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीमा। अब मूल राशियाँ 7 होती, मैंने आपको क्लियर किए थे मात्रक मापन में। अब बीमा हमेशा कैपिटल बड़े लेटर में लिखा जाता है। बीमा कभी जुड़ती नहीं है, बीमा कभी जुड़ती नहीं है, ये ध्यान रखिए। जैसे बीमा कभी जुड़ती नहीं है, नियतांक की बीमा नहीं होती। जैसे 3, 4, 5, 6 पाई ऐसे मान पूछेगा तो इन नियतांक की बीमा नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ बीमा जो मेन एग्ज़ाम में आते हैं उससे संबंधित आपको कुछ बीमा लिख कर दे रहा हूँ, आप इसी को नहीं लर्न कर लीजिएगा। या तो अब मैं कुछ बीमा आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसको लिख दिया हूँ। मतलब इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितने किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं टोटल मैंने आपको लिख दिया है। आप इसी को नहीं लर्न करिएगा, फिर मैं अलग से एक पार्ट बना दूंगा, बीमा निकालना सिखा दूंगा अलग से, उसमें बेहतरीन तरीके से बीमा पर्सनल निकालना सिखा दूंगा उसमें, आप चिंता मत करिए। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, चाल बेग की बीमा LT-1 होती है, घनत्व की बीमा जो होती है ML-3 होती है, दाब की बीमा जो होती है ML-1 T-2 होती है, बल की बीमा जो होती है दोस्तों ML-T-2 होती है, आवेग की बीमा जो होती है ML-T-1 होती है, त्वरण की जो होती है LT-2 होती है, आप ध्यान रखिएगा। शक्ति की बीमा जो होती है ML-2 T-3 होती है, कोणीय बेग की बीमा जो होती है T-1 होती है, कार्य की, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, बल, आघूर्ण, इन सब की बीमा जो दोस्तों होती है ML-2 T-2 होती है। श्यानता गुणांक की बीमा जो होती है ML-1 T-3 होती है। पृष्ठ तनाव की बीमा जो होती है MT-2 होती है। प्रत्यास्था गुणांक की बीमा ML-1 T-2 होती है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से दिखता होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इसी की याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो बीमा निकालना। गुप्त ऊर्जा की बीमा होती है L2 T-2 होती है। विशिष्ट ऊष्मा की बीमा जो होती है दोस्तों L2 T2 θ-1। जड़त्वाघूर्ण की बीमा ML2। कोणीय संवेग की में ML2 T-1। आवृत्ति की बीमा जो होती है T-1। मैंने मात्रक इन सब के बारे में मात्रक मापन चैप्टर पढ़ाया था दोस्तों, उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से इसके मात्रक के बारे में मैंने लिख दिया था। सदिश राशि के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, उसको आप अगले पार्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, उसी में आप जाकर देखिए, मिलेगा। ये आपको बता दिए। थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ इसमें छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। गति के समीकरण, थोड़ा सा गति चैप्टर में छूट गया था पार्ट, इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा, यानी वो भी है ताकि कंफ्यूज ना हो। गति के समीकरण, गति के न्यूटन के गति समीकरण छूट गया था इसमें। न्यूटन के गति समीकरण, न्यूटन के गति समीकरण दोस्तों 3 हैं। कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण। ये कभी कभी पूछ लेता है। नंबर 1 है B बराबर U + AT। जब कोई वस्तु क्षैतिज रूप में चलती है, सीधे रूप में चलती है, तब उसके लिए है। यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ। जब कोई पिंड क्षैतिज रूप में चलती है तब L बराबर UT + ½ AT²। तीसरा V² बराबर U² + 2AS, ये हो जाता है। यहाँ हम लिख देता है U प्रारंभिक वेग होता है, V दोस्तों अंतिम वेग होता है, S जो होता है दोस्तों दूरी होता है, T
टी जो होता है दोस्तों समय होता है, ए जो होता है त्वरण होता है। इस पर न्यूमेरिकल ही बताऊंगा मैं, लिख दिए ये। दूसरा ये है कि जब पिंड नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊर्ध्वाधर, जब पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर जाती है, तब के लिए दोस्तों इसमें कुछ चेंज आता है। b बराबर u, जो देखिए किसी पिंड को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। हम फेंकते हैं ऊपर और पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबकत्व पाया जाता है, इसलिए उसका g का मान g हो, यहाँ पर थोड़ा काम करेगा g और माइनस में gt, ये यहाँ पर h हो जाएगा, h बराबर u t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीसरा है समीकरण हो गया। अब फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड, ये क्षैतिज के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा जब पिंड ऊर्ध्वाधर से नीचे आए, जब पिंड नीचे की तरफ आए, तब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे आएगा पिंड तो वहाँ पर एक के स्थान तो थोड़ा जी काम करेगा, अब पृथ्वी आकर्षित करती, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये मैंने आपको लिख दिया। यहाँ पर ए के स्थान पर जी काम करेगा, एस के स्थान पर एच काम करेगा। ये यदि क्षैतिज रूप से बना किसी पिंड को फेंका जाता है तो अधिक दूरी पिंड तय करता है। ये ध्यान रखिएगा, हनी नोट में क्वेश्चन पूछ लेता है। यदि किसी पिंड को क्षैतिज से 45 अंश पर फेंके तो अधिक दूरी तय करेगा। ऊर्ध्वाधर पर 90 अंश पर फेंके तो अधिक ऊंचाई तय करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 45 अंश फेंकते हैं, जैसे कोई लंबी कूदता है तो 45 अंश पर कूदेगा, कितने अंश कोण पर कूदे कि वो अधिक दूरी तय करे, तो 45 अंश। कितने अंश कोण बनाकर फेंके किसी पिंड को अधिक ऊंचाई तय करे, तो 90 अंश। ये तो मैंने एक चीज़ आपको नहीं, भार द्रव्यमान बीमा से और कुछ चीज़ छूटा था उसको आपको क्लियर कर दिए। अगला मेरा टॉपिक आएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ाऊँगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि आपको फ्री में PDF फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बेहतरीन तरीके से आपको मैं दे सकूं। सभी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।